मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज आपका फिर से चैतन्य क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में वाक्य टॉपिक के बारे में कंसल्ट करेंगे और वाक्य को बड़े ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए वाक्य क्या होता है और हर परीक्षा में ये वाक्य पूछा जाता है और ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए भी। देखिए वाक्य यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण या अक्षर होती है और वर्ण या अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा देखिए, शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का इस प्रकार का समूह है जो सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले वो वाक्य कहलाता है। वाक्य देखिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ एक सार्थक शब्दों का वाक्य है। अब देखिए वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। और इससे पहले वाक्य में 2 पद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य व विधेय, ये 2 वाक्य के अंग हैं। ये 2 वाक्य के अंग हैं। यानी हर वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं। ये वाक्य के अंग हैं। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? विधेय जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, विधेय कहलाता है। यानी एक तो होता है उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कहा जाता है, और विधेय होता है जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। अब एक उदाहरण के द्वारा समझिए इसको। जैसे सीता खाना पकाती है। इसमें देखिए सीता शब्द है, किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पे सीता के बारे में कहा गया है। तो सीता इस वाक्य का उद्देश्य हो गया। और क्या कर रही है? वो खाना पका रही है। तो खाना पका रही है वो इसका विधेय हो गया। सीता यहाँ पर उद्देश्य है तथा खाना पकाती है विधेय। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय को आप समझ गए होंगे। यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, एक प्रकार से कर्ता ही उद्देश्य होता है, और जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय होता है। यहाँ सीता खाना पकाती है, सीता है, किसके बारे में कहा जा रहा है? सीता के बारे में। सीता उद्देश्य होगा और क्या कहा जा रहा है? खाना पकाती है, इसका विधेय होगा। ये हर वाक्य में 2 अंग होते हैं। देखिए वाक्य संरचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, संरचना की दृष्टि से
तीन भेद होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? पहला है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, जिसको हम सरल वाक्य भी बोलते हैं। और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। सेकंड नंबर है संयुक्त वाक्य। और तीसरा हो गया मिश्र वाक्य। इस प्रकार संरचना की दृष्टि से वाक्य तीन भेद थे: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब एक एक करके इनको समझते हैं। साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य वह वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। एक ही विधेय होता है। क्या होता है साधारण वाक्य? जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। कर्ता मुख्यतः एक ही होता है साधारण वाक्य में, और एक ही विधेय होता है, क्रिया वगैरह एक ही होती है। उदाहरण के द्वारा समझिए। मोहन गांव जाता है। गांव जाता है। वह अपना कार्य करता है। यहाँ पे देखिए, मोहन यानी एक ही उद्देश्य है, और आगे जाता क्रिया एक ही क्रिया, एक ही विधेय है। यहाँ भी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक है। तो इस प्रकार के कौन से वाक्य होते हैं? साधारण और सरल वाक्य होते हैं। अब दूसरे नंबर का वाक्य है जिसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। आइए समझते हैं संयुक्त वाक्य को। इसकी परिभाषा देखते हैं संयुक्त वाक्य की। वह वाक्य जिसमें एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं, तथा वाक्य संयोजक अव्यय कौन कौन से? किंतु, परंतु और लेकिन, बल्कि, तथा, वह इत्यादि से जुड़ा होता है। इत्यादि से जुड़ा होता है। यानी संयुक्त वाक्य कौन सा होता है? जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होते हैं, और वाक्य में संयोजक अव्यय भी होते हैं। कौन कौन से? जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, लेकिन इत्यादि इसमें संयोजक अव्यय होते हैं, उनसे जुड़ा होता है। इसके उदाहरण देखिए। बादल गरजे परंतु बरसे नहीं। परंतु बरसे नहीं। यहाँ देखिए, ये परंतु संयोजक अव्यय से जुड़ा है वाक्य। गर्जना और बरसना दो अलग अलग विधेय हैं, इसमें अलग अलग क्रियाएं हैं। इस कारण इसमें कौन सा वाक्य हुआ? ये संयुक्त वाक्य हुआ। अलग उदाहरण देखिए। एक दूसरा, मोहन
घर गया लेकिन उसका भाई घर पर नहीं था। इसमें भी लेकिन शब्द संयोजक के रूप में काम में लिया गया है, इसलिए ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की परिभाषा देखते हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं इसको। मिश्र या मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी इसमें क्या होता है? एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर बाकी बचे हुए उपवाक्य होते हैं जो आश्रित होते हैं। वो एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं। इस उदाहरण के द्वारा देखते हैं इसको। रमा सुरेश की बहन है। जो अजमेर रहती है। और इसमें देखिए ध्यान से, रमा सुरेश की बहन है, तो ये वाक्य है। और रमेश की बहन है जो अजमेर रहती है, एक तो ये हो गया। और ये आश्रित आगे वाला हो गया, जो अजमेर रहती है। जो अजमेर कौन रहती है? रमा रहती है। किसकी बहन है? सुरेश की बहन। इस प्रकार के वाक्य मिश्रित वाक्य में आएंगे। अगला उदाहरण देखिए इसका। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये भी आगे वाला आश्रित है इस पर, पहले पर। तीसरा उदाहरण है। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। यानी ये महात्मा गांधी ने कहा, आगे वाला ये आश्रित हो गया, करो या मरो। क्या कहा? करो या मरो। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए ये मिश्र या मिश्रित वाक्य हो गया। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करने हैं, मैं 3-4 उदाहरण देता हूँ आपको, और आपको बताने हैं कि कोई किस प्रकार के वाक्य हैं ये। देखिए उदाहरणों के द्वारा और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। पहला उदाहरण है इसका। महेश तेज दौड़ता है। दूसरा है, वह आया और उसकी माँ चली गई। तीसरा उदाहरण है, तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चौथा है, मैं रोज भ्रमण को जाता हूँ। इन वाक्यों को ध्यान से देखने से पता लगता है। पहला वाक्य है, महेश तेज दौड़ता है। यानी इसमें एक ही तो उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तेज दौड़ना। तो ये साधारण वाक्य हो गया। आगे वाला वाक्य हुआ है, आया और उसकी माँ चली गई। यहाँ संयोजक शब्द है और, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अगला है, तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे वाला आश्रित है इस पर,
तो ये मिश्रित हो गया या मिश्र वाक्य हो गया। मैं रोज़ भ्रमण को जाता हूँ, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है, तो ये साधारण या सरल वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया। थैंक यू दोस्तों, आगे अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।